गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आपको फिर से वही वाला चैप्टर दो बैलों की कथा का आगे का पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको 3 पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने वो लेखक परिचय लर्न कर लिया होगा। अब हम आगे का पढ़ते हैं, जिसमें दो बैलों कथा, हीरा और मोती जो दो बैल थे उनकी कथा का आगे वर्णन किया गया है। क्योंकि उससे पहले उनको दोनों मित्रों को किसमें बंद कर दिया गया था? कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। यानी कि दोनों मित्र थे ना, हीरा और मोती जो बैल थे, उनको पहली बार ऐसा सबक मिला था कि उसको पूरा दिन हो गया परंतु उसको खाने का एक दिन का भी नहीं मिला था। समझ में ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी, यानी कि कैसा इंसान है ये, जिसने कुछ खाने को भी नहीं दिया। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। मतलब जो उसके घर पहले गया था, वो जो मालिक था, वो तो इससे अच्छा था। वो कम से कम कुछ देता तो था, परंतु इसने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। यानी कि खाने पीने का किसी के सामने कुछ भी नहीं था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। यानी कि मुर्दे जो होते हैं ना, जो मर जाते हैं, इस तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। यानी कि खाने पीने का कोई भी सामान लेकर नहीं दिखाई दे रहा था। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। पर इससे क्या तृप्ति होती? क्या इससे भूख मिट पाती है? मिट पाती है क्या? बताइए आप सब। और ये किसके बारे में बात की जा रही है? कौन थे वो दोनों मित्र? बताइए। हीरा और मोती थे ना, उनके बारे में। कि वो कह रहे हैं कि ये कैसा मालिक है, इसने हमें कुछ खाने को भी नहीं दिया। वो दिन भर देखते रहे। अंत में उन्होंने क्या किया? जो दीवार पर जो मिट्टी थी उसको उन्होंने चाटना शुरू किया। इससे क्या भूख मिट पाती है? नहीं मिट पाती है ना। हाँ। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। रात को भी कुछ खाने को नहीं दिया तो उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण ही निकल रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है? दम ही निकल रहा है उसका, मौत उठने को आ रही है उसकी। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। अब फिर दोनों भागने का उपाय सोचते हैं। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। यानी कि थोड़ी सी मिट्टी क्या हुआ, वहाँ से निकल गई थी। फिर तो उसका साहस बढ़ा, यानी कि उसको और हिम्मत आ गई कि अच्छा यहाँ से तो निकल ही सकते हैं। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। रात को क्या हुआ? जो चौकीदार था, जो कांजी हाउस यानी कि जिसमें बैल बकरियां सब बंधे हुए थे, वहाँ पर वो आया और गिनने लगा कि कितने जानवर यहाँ पर हैं। हीरा का उच्चड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए, यानी कि कई डंडे मार दिए हीरा को, और मोटी सी रस्सी से उसको बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। उसने क्या कहा? मेरे जितना दम था मैंने उतना तो कर दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर दूसरा कह रहा है कि जान से हाथ धोना पड़ेगा अगर तुम इस तरीके की हरकत करोगे तो। कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो। अब वो कह रहा है कि वैसे भी तो हमें मरना ही है, परंतु यह सोचो अगर दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं,
किसी की देह में जान नहीं है, यानी कि किसी के शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब दूसरा भी उसके साथ देने लगा। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मार दिया। तो दूसरा उसका जो साथी था उसने क्या करा, उसने भी उसमें सींग मारना शुरू कर दिया। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। कितने घंटे आजमाइश करी उन्होंने? 2 घंटे। उसने दूनी शक्ति यानी कि दुगना साहस, डबल साहस के साथ दोबारा दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार और गिर पड़ी। क्या हुआ? उसने और साहस किया तो और दीवार गिर पड़ी थी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जैसी दीवार गिरी वैसी और जो जानवर लेटे हुए थे वो भी सब जाग गए। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। जो घोड़ियाँ बंधी थी वो भी भाग गई। फिर बकरियाँ निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। जो गधे थे ना वो तो ऐसे के ऐसे ही खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो? एक गधे ने कहा, अगर फिर पकड़ लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो क्या हरज है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? अभी तो भागने का अवसर है तो भाग जाओ। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। देखो गधों ने बोला कि हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पर रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अगर किस्मत में होगा तो दोबारा मिल जाएंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो फिर क्या चिंता? इतना तो हो ही गया ना कि 9-10 प्राणियों की क्या हुई, जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया। क्या किया? उनको बाड़े से जिसमें वो बंधे थे वहाँ से उनको निकाल दिया, और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही यानी कि सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। यानी कि क्या हुआ, कैसे सब लोग भाग गए हैं, खलबली मच गई थी। बस इतना ही काफ़ी है। मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी कि उसकी खूब पिटाई हुई, और उसे क्या किया, उससे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। ये हमारे 4 पार्ट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 5th पार्ट पर आएंगे। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, यानी कि 1 सप्ताह तक दोनों मित्रों को क्या किया, वहाँ पर बांध कर रखा। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, यानी कि उसको खाने पीने का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं दिया, एक दाना भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। यानी कि पानी पर ही दोनों क्या थे, जिंदा थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए, यानी कि इतने पतले हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, यानी कि उनकी हड्डियाँ भी निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है? यानी कि जो मरने की कगार पर है, ऐसे बैलों को कौन खरीदेगा? सहसा अचानक एक दड़ियल आदमी, जिसके यानी कि लंबी लंबी दाढ़ी थी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा।
उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया, यानी कि अंदर ही उन्होंने समझा। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, यानी कि बेकार में ही भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती है। वो कह रहे हैं कि भगवान तो सबके ऊपर दया करते हैं, फिर भगवान हमारे बारे में क्यों नहीं सोचता। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। उनको फिर उस लड़की की याद आ गई कि वो खाना नहीं देता था परंतु उसकी लड़की देती थी। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। उनको क्या किया, बेच दिया गया था और जो दाढ़ी वाला आदमी था उसके साथ चले गए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, यानी कि उनका शरीर कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे, यानी कि डर के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में, यानी कि रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। क्या हुआ कि जो गाय बैले थे, है ना, बहुत बड़ी संख्या में थे, वो एक खेत में उनको चरता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं की उनके दो भाई बंधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, यानी कि जिस पर हम जा रहे हैं वह जाने पहचाना रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण, यानी कि कुछ क्षण, उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, यह लो, अपना ही हार आ गया, यानी कि घर आ गया अपना। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजीक आ गया, यानी कि हमारा घर जो है जिसमें हम रहते थे वो हमारे पास आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, यानी कि जहाँ खाने पीने का है वहाँ पर, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झुरी जो था वो क्या कर रहा था, धूप में बैठा हुआ था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लेकर आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, मतलब क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यानी कि रिपोर्ट लिखा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। वह पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया, यानी कि जब वो क्या है, जब वह हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा
हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, यानी कि उसको मारे गिराता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथों को चूम लिया। तो आगे आपको ये चैप्टर समझ में, यहाँ पर हमारा 2 बैलों की कथा का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूँगी और अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क में आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, आपके पास में बुक है, उसमें से आप अपना कठिन शब्द जो हार्ड वर्ड हैं उनको भी कंप्लीट कर लें और लेखक परिचय भी आपको कंप्लीट करना है, लिखना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, थैंक यू।